इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की आगरा ब्रांच में चिकित्सकों द्वारा एक पत्रकार वार्ता रखी गई। इस पत्रकार वार्ता में आईएमए चिकित्सकों ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुई कुछ घटनाओं को लेकर चिकित्सकों पर की जाने वाली कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। इस पत्रकार वार्ता में आईएमए से जुड़े चिकित्सक उपस्थित रहे और अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस तरह के मामलों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई, साथ ही आम लोगों को संदेश भी दिया। मेडिकल एसोसिएशन आगरा ने एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक कफ सिरप का मामला उठ रहा है, जिसके तहत कई बच्चों की दुखद मृत्यु हुई और उसके एवज में चिकित्सक के ऊपर गाज गिरी। समझना ये होगा कि कहीं पे कुछ भी हो जाए, किसी भी अस्पताल से संबंधित घटना को, उसका दोषी चिकित्सक होता है, बना दिया जाता है। जयपुर में आग लगी, चिकित्सक वहाँ के अधीक्षक जिम्मेदार। कफ सिरप पीने से बच्चों की मृत्यु हुई, चिकित्सक जिसने प्रिस्क्राइब करी मेडिसिन वो जिम्मेदार। किसी चिकित्सक के घर पे ये दवाएं नहीं बनती हैं। कोई चिकित्सक इन दवाओं को अपने घर पे जांचता नहीं है। कोई चिकित्सक इन दवाओं को पी करके ये देता नहीं है, ये बताता नहीं है कि इसमें जहर है या नहीं है। कहाँ जा रहा है हमारा शासन प्रशासन और ये समाज? कैसे कर पाएगी चिकित्सा? कोई भी चिकित्सक कैसे अपनी बात को आगे बढ़ा पाएगा? ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक पुरानी कहावत देसी जो है कि निर्बल की लुगाई जक्की हो जाएगी, कि डॉक्टर को इतना निर्बल क्यों मान लिया जाता है, जबकि एक आम आदमी जाने डॉक्टर का काम है पढ़ाई करी उसने, उसको दवाई लिख के देना, इंडिकेशंस उसको पता है कि हमें कब सिरप कब देना है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका क्या है, इसके लिए ड्रग कंट्रोलर है, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं। अब बल्कि जो कंपनी दवाइयाँ बनाती हैं उनका मेडिकल ऑफिसर भी होता है। हर कंपनी को डॉक्टर की ड्यूटी होती है, वो उसको टेस्टिंग करता है उसकी। तो बजाय उसके किसी भी इंसिडेंस पे डॉक्टर को क्यों घसीट लिया जाता है? मैं आज फिर कहता हूँ, कहीं आग लग जाए कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में लग गई आग या कहीं भी लग गई, तो डॉक्टर को क्यों बलिया बकरा बनाया जाएगा? डॉक्टर को डॉक्टरी करने दो। मैनेजमेंट पार्ट डॉक्टर को क्यों देना चाहते हैं कि वो डॉक्टरी भी करे और उसको भी देखे कि आदमी सामने इंतजाम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? उसके लिए अलग से स्टाफ क्यों नहीं रखता है आदमी? आज जो एक इमरजेंसी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो सभी को विदित है। जिस तरह से राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कुछ बच्चों की जान गई है सिरप पीकर, उस पर जिस तरह से प्रशासन ने बिना तर्क संगत एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। कोई भी डॉक्टर समाज की सेवा के लिए है, वो मरीज को असिस्ट करके और उसकी बीमारी को समझकर उसको जीवन दान देने के लिए दवाइयाँ लिखता है। लेकिन दवाइयाँ किस तरह मैन्युफैक्चर होती हैं, उन दवाइयों में जो सॉल्ट होता है वो डॉक्टर जानता है कि ये सॉल्ट हमें इस पेशेंट को देना है, लेकिन उसमें क्या सॉल्वेंट हैं, क्या डायलुएंट्स हैं, क्या प्रिजर्वेटिव्स है, किस तरह वो लाइट और डार्क के साथ रिएक्शन करता है, ये सारी चीज़ें हैं वो हमारे डॉक्टर्स के लिमिट्स हैं, उसकी नॉलेज के बियॉन्ड है। इसके लिए दूसरे विभाग होते हैं। सबसे पहले प्रशासन को ये देखना चाहिए था कि इस तरह की जो दवाइयाँ बन रही हैं उसे किसने पास किया, कौन से विभाग इसके लिए ज़िम्मेदार है। बट ये भी एक बहुत बड़ी वेदना है कि डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है ना। इस की जांच तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जांच में बहुत सारे पहलू हैं और जांच के बहुत सारे स्टेप्स हैं और बहुत सारे स्तर पे जांच होनी चाहिए। तो एक डॉक्टर को ही बलि का बकरा क्यों बनाया गया है? डॉक्टर को जहां दवा बनती है और जब तक उसके पास आती है उस बीच की जितने भी लेवल हैं, ये सब गवर्नमेंट का काम है, प्रशासन का काम है कि कहाँ से उसको लाइसेंस मिला, उसका क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन हुआ कि नहीं। इवन दवा बनने के बाद भी ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ये भी बहुत मायने रखते हैं। यदि आपने टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया या सन रेस से उसका एक्सपोजर हो रहा है, दवा की क्वालिटी चेंज होती है। इस दौरान आईएमए के सेक्रेटरी डॉक्टर रजनीश मिश्रा से जब हमने बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो आज हम आगरा में आईएमए की ब्रांच यानी आईएमए भवन पर मौजूद हैं। यहाँ आईएमए के जितने भी लोग हैं, चिकित्सक जितने भी हैं, यहाँ इकट्ठा हुए हैं, प्रेस वार्ता हुई है। कुछ आईएमएस के जो डॉक्टर हैं उनकी कुछ मांगे हैं, कुछ शिकायतें हैं, उसको लेकर ये प्रेस वार्ता की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रजनीश मिश्रा जी, जो कि आईएमए के आगरा से सेक्रेटरी हैं। तो जानते हैं किस तरह की चीज़ें आज इन्होंने प्रेस वार्ता में सामने रखी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, किस वजह से ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई?
जो अभी हाल की घटनाएं हुई हैं छिंदवाड़ा में, सीकर में और भरतपुर में, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के ज़िले हैं, जहां पे कि कुछ बच्चों की सिरप पीने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि मृत्यु हो गई। सिरप खांसी के थे और जिन डॉक्टरों ने उनको प्रेस्क्राइब किया था उनको, अगर वो नौकरी में थे तो बर्खास्त कर दिया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हमारा विरोध इस बात को लेकर के है कि आप जांच करें, जो भी व्यक्ति कल्प्रिट है उसको ज़रूर बुक करिए, मगर आप अगर ये कहते हैं कि हर चीज़ के लिए चिकित्सक जिम्मेदार है तो वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती। हमारा काम सिर्फ मरीज़ को देखना है, मरीज़ की बीमारी को पहचानना है और उसके हिसाब से दवाई लिखना है। ड्रग कंट्रोलर का काम जो है वो करेगा, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो उसका काम है। दवाई बाज़ार में आई तो कहीं ना कहीं से तो पास होकर के आई होगी। यदि बाज़ार में उपलब्ध है, ओवर द काउंटर उपलब्ध है, तो आपको पहले उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जिसने उसको अलाउ किया। भाई डॉक्टर की गलती क्या है? उसने तो ये देखा कि भाई मरीज़ को खांसी हो रही है, उसने एक कफ सिरप दिया जिस पे आज तक कभी बैन नहीं था। गवर्नमेंट ने भी क्या किया, उसके बाद तुरंत एक कदम उठाया जो मुझे समझ नहीं आता कि आगे चल के जो बच्चों के डॉक्टर हैं वो किस तरीके से इसको कोप अप करेंगे कि 2 साल से छोटे कितने भी बच्चे हों, कोई भी बच्चा है उसको कफ सिरप नहीं दिया जाएगा आगे से। 5 साल से ऊपर के बच्चों को कफ सिरप अलाउड है, वो भी बहुत लिमिटेड मात्रा में अलाउड है। हर बीमारी, हर व्यक्ति बिल्कुल अलग होता है, उसका इलाज का जो ड्यूरेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब अगर आप उसके लिए भी गाइडलाइंस इस तरीके से बनाएंगे कि गवर्नमेंट के स्तर पे तय हो तो वो थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आता। तो आज प्रेस वार्ता हमने सिर्फ इसलिए बुलाई थी कि लोग ये समझ सकें कि चिकित्सकों की जिम्मेदारी कहाँ आकर के शुरू होती है और कहाँ ख़त्म हो जाती है। हम लोग हर चीज़ को नहीं देख सकते, कहीं आग लग जाती है चिकित्सक बर्खास्त हो जाते हैं किसी भी संस्थान के अंदर। भाई आप देखिए कि कौन व्यक्ति है जो कि उसको लाइसेंस दे रहा है, आप उसको देखिए सबसे पहले, उसके बाद बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, देखने में आता है गली नुक्कड़ मोहल्ले में भी चिकित्सक बने बैठे हुए हैं, या चिकित्सक ही कहते हैं, लोग तो मानते हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शन पर दवाएं दी जाती हैं। कई बार तो देखने में आता है कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता और दवाएं मेडिकल वाले दे देते हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट मांग है कि जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग ओवर द काउंटर दवाई लेते हैं, दवाई की जो सेल कर रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही दवाई देनी चाहिए। वो भी एक क्वालिफाइड MBBS या किसी और पद्धति का अगर व्यक्ति है तो वो अपनी पद्धति की जो दवाई दे रहा है उस प्रिस्क्रिप्शन पे ही दे। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर भी जितने दिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है सिर्फ उतने ही दिन की दवाई देनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने 2:10 में एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया और 2:11 तक उसको आप चला रहे हो, क्योंकि हमेशा के लिए आपको कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं चलता। उसकी एक वैलिडिटी होती है, एक दवाई की आप ड्यूरेशन होती है, सब चीज़ें आपके कानून में निर्धारित हैं, सब चीज़ें डिफाइंड है। तो गली मोहल्ले में चलने वाले हर अस्पताल, हर एक नुक्कड़ के ऊपर चलने वाली जो भी छोटी छोटी जो दुकानें हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ा सा जो है चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि वहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही हैं, उसको रोक लगाए। तो ये थे डॉक्टर रजनीश मिश्रा जी, IMA के सेक्रेटरी आगरा से, जिन्होंने अपनी शिकायतें सरकार के सामने रखी, साथ ही लोगों को भी कुछ चीज़ों को लेकर संदेश दिया है। आगरा से जावेद खान, जनसंदेश टाइम्स के लिए।